स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 कोर पत्र 14। इसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पत्रकारिता और उसके प्रमुख प्रकार। हिंदी पत्रकारिता क्या है और उसके कौन कौन से अंग हैं। तो ये पत्रकारिता के जो अंग हैं वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएंगे। दोनों में एक ही तरह होता है, लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन पत्रकारिता के जो प्रकार हैं वो एक ही तरह के होते हैं, दोनों में उपयोग किए जाते हैं। पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों को एकत्रित करना, लिखना, जानकारी जुटाना और संपादित करना, इसके बाद प्रस्तुति परक बनाना और लोगों तक पहुंचाना, ये पत्रकारिता का काम है। आज पत्रकारिता के कई माध्यम हो गए हैं। अखबार है, रेडियो है, टीवी है, पत्र पत्रिकाएं हैं, वेब पत्रिकाएं हैं, अनेक माध्यम हो गए हैं। हम जानते हैं कि पत्रकारिता शब्द जो है वह अंग्रेजी के जर्नलिज्म से बना है। अगर शब्दों की दृष्टि से हम जर्नलिज्म की व्याख्या करें तो यह शब्द जो है वह जनरल से बना है। जनरल यानी सामान्य, यानी दैनिक, अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों के और सरकार के बैठकों की विविधता और उसके रिपोर्ट हो, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। आज जनरल शब्द का प्रयोग मैगजीन के लिए भी किया जाता है। पत्रकारिता को हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी कहते हैं। दरअसल पत्रकारिता लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। लोकतंत्र से पत्रकारिता को अलग करके हम नहीं देख सकते। प्रतिफल परिवर्तित होने वाले इस जीवन में, जैसा हम जानते हैं हमारा जीवन परिवर्तनशील है हर समय, तो ये परिवर्तनशील जो जीवन है उसमें, उसके जगत में, जीवन और जगत के दर्शन में पत्रकारिता के द्वारा ही बहुत सारे चीज़ों को हम समझ और देख पाते हैं। पत्रकारिता के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं। सीजी मूलर ये अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि सामाजिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगर हम डॉक्टर अर्जुन तिवारी के शब्दों में देखें, उनके विचारों को देखें, तो उन्होंने पत्रकारिता के बारे में कहा है कि ज्ञान और विचारों के समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक जो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की अगर हम बात करें तो उन्होंने पत्रकारिता के बारे में अपने विचार देते हुए कहा है कि पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। अगर टाइम्स नाउ एक काफ़ी चर्चित पत्रिका है, हम लोग जानते हैं, टाइम्स नाउ ने भी अपने, उसके भी जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि पत्रकारिता इधर उधर से एकत्रित सूचनाओं का केंद्र है जो सही दृष्टि से संदेश भेजने का काम करता है। ये पत्रकारिता है। अब इन विद्वानों के पत्रकारिता संबंधित दिए गए मतों के अनुसार हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता जनता को सामाजिक घटनाओं को वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण साधन है। सत्य की आधारशिला पर पत्रकारिता का कार्य आधारित होता है। यानी पत्रकारिता जो है वह सत्य चीज़ों को ही उजागर करती है, असत्य चीज़ों को नहीं। अगर पत्रकारिता में हम झूठी कोई खबर दें तो उसे हम पत्रकारिता नहीं कहते हैं। पत्रकारिता का जो गुण है, जो कर्तव्य है, उसके तहत सत्य के साथ ही तथ्यों को उजागर करना है, सत्य को छोड़ के नहीं।
अब पत्रकारिता के अगर हम प्रकार की बात करें तो बहुत सारे प्रकार हैं। प्रमुख प्रकारों में अगर हम ध्यान दें तो खोजी पत्रकारिता। यह खोजी पत्रकारिता क्या है? तो इसके तहत गूढ़ बातों या सच उजागर करने के कर रहस्यों के गहराइयों तक उतर जाना और उसे निकाल करके ले आना, इसे खोजी पत्रकारिता कहते हैं। यानी सच के तह तक जाना, उसे सतह पर लाना और उजागर करना, यह अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता इसे हम कहते हैं। दूसरा अगर हम आगे देखें तो खेल पत्रकारिता। अब खेल पत्रकारिता के तहत क्या किया जाता है? तो प्राचीन खेल हो या आधुनिक खेल, इसके अद्भुत जो कारनामे होते हैं उसे जग जाहिर करना तथा उसका विस्तृत तरीके से प्रचार प्रसार करना, यह खेल पत्रकारिता का महत्वपूर्ण कार्य है। पूरी दुनिया आज खेल को सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं बल्कि रोजगार के और आर्थिक दृष्टि से भी देख रही है और इसे इस लोकप्रियता तक पहुंचाने में पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण योगदान है, या कहें कि एक बहुत बड़ा श्रेय पत्रकारिता को जाता है। और वह जिस पत्रकारिता को जाता है वह है खेल पत्रकारिता। यानी खेल समाचार एकत्रित कौन करेगा? खेल पत्रकारिता के लोग करेंगे। उसी तरह से बाल पत्रकारिता अगर हम देख ले तो बच्चों के मनोभावों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कहानियों, बोध कथाओं, चित्रों इत्यादि के माध्यम से जो बच्चों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए जो पत्रिकाएं छपती हैं, जो पत्र छपते हैं, उन्हें हम और उसके अंदर जो पत्रकार काम करते हैं, तो जिस पत्रकारिता के तहत ये कार्य होता है उसे हम बाल पत्रकारिता कहते हैं। अगर महिला पत्रकारिता के आगे हम देखें तो महिला पत्रकारिता भी एक अंग है उसके। तो महिला पत्रकारिता क्या है? तो आज 21वीं सदी में महिलाओं को आत्मनिर्भर होते हम सब देख रहे हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, कई क्षेत्रों में तो पुरुषों से आगे बढ़ जा रही हैं। तो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना और उनके दायित्वों और कर्तव्यों को बोध कराना, उनकी स्वतंत्रता का, उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, कौन सा दायरा है, कौन से क्षेत्र हैं, इन चीज़ों को उन तक बेहतर तरीके से पहुंचा सके, ऐसे जहाँ तहाँ से उदाहरण लेकर के, घटनाओं को लेकर के, तो इस तरह के जो पत्रकारिता के कार्य किए जाते हैं उन्हें हम महिला पत्रकारिता कहते हैं। इसके तो इसी तरह हम आर्थिक पत्रकारिता देखते हैं, एक अंग ये भी है पत्रकारिता का। इसके तहत क्या होते हैं? तो व्यापारिक और आर्थिक व्यवहार जो व्यक्तियों के, संस्थाओं के, राज्यों की और देशों के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो जानकारियां दी जाती है और जो पहुंचाने का काम करता है, जो कला है, उसे हम व्यापारिक और आर्थिक पत्रकारिता कहते हैं। अब इससे संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराना, व्यापार से संबंधित, अर्थ से संबंधित, और उनको आम जनों तक पहुंचाना, इस कार्य में जो पत्रिकाएं लगी हैं उन्हें हम आर्थिक पत्रिका कहते हैं। और इस कार्य में जो पत्रकार लगे हुए हैं, जो पत्रकारिता के तहत ये की जाती है, उसे हम आर्थिक पत्रकारिता कहते हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता के और अगर हम रूप देख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, अंतरिक्ष पत्रकारिता, चित्रपट पत्रकारिता, या फिर कृषि पत्रकारिता। एक पेज 3 बहुत चर्चित है, जानते हैं हम सब, पेज 3 पत्रकारिता। इसके साथ साहित्यिक पत्रकारिता, सांस्कृतिक पत्रकारिता, शैक्षणिक पत्रकारिता, इस तरह के बहुत सारे आयाम पत्रकारिता के हैं। तो आज हम लोगों ने संक्षिप्त में पत्रकारिता और उसके अंगों के बारे में, हमने उसके प्रकारों के बारे में चर्चा किया। उपयुक्त चर्चाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता अपने विभिन्न क्षेत्रों से समाचार को इकट्ठा कर
हम सबों तक, सभी वर्गों तक, हम सबों तक यानी सभी वर्गों तक, जिसमें बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, या जितने क्षेत्र अगर हम बात करें, जैसे पहले जितने प्रकार हमने बताया पत्रकारिता के, उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके उन तक पहुंचाने का कार्य जो है वह पत्रकारिता का कार्य है, तथा उसके सभी क्षेत्रों में उचित और सत्य खबर को उजागर करने का जो कार्य होता है वह पत्रकारिता का कार्य है। तो आज हम लोगों ने संक्षिप्त में चर्चा किया पत्रकारिता क्या है, उसके कौन कौन से अंग हैं इस विषय पर। बाकी अगले दिन हम सब दूसरे कक्षा में दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।